जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो नए नियम लागू हुए हैं 2024 से। नए साल में नए नियम क्या है उसको डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं, देश में यूपीआई की संख्या में तेजी देखने को आपको मिले ही होगी। उसी के चलते कई रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए हैं। 2024 की शुरुआत होते ही यूपीआई के जो नियम में बदलाव देखने को मिला, यह नियम कई यूपीआई धारक को प्रभावित करने वाला है। आइए जानते हैं कि यूपीआई से रिलेटेड कौन कौन से नियम में बदलाव हुए हैं। बात करते हैं बदलाव की, तो विस्तार से जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कई घोषणाएं की हैं। 1 जनवरी 2024 से यूपीआई में कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की सूचना आरबीआई ने पिछले महीने दिसंबर में ही दे दी थी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे आदि जैसे पेमेंट ऐप्स और उन अकाउंट को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो अकाउंट या आईडी 1 साल से अधिक समय से इस्तेमाल नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप भी 1 साल या उससे ज़्यादा समय से यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका अकाउंट अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। नियमों के अनुसार, एनसीपी के अनुसार अब यूपीआई के जरिए दैनिक भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में धारक 1 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की सीमा को बढ़ा दिया है। अब इसकी भुगतान सीमा 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब यूपीआई पेमेंट करते समय अगर कोई धारक प्रीपेड भुगतान उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उन्हें 2,000 रुपये से ज़्यादा भुगतान पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क देना होगा। इसके अलावा यूपीआई के जरिए हो रहे धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब कोई धारक किसी नए यूजर को 2,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करते हैं तो उनके पास 4 घंटे की समय सीमा होगी। ऐसे में वह 4 घंटे के भीतर आसानी से उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। देश में यूपीआई को विस्तार करने के लिए आरबीआई ने जापान की कंपनी हिताची से एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के अनुसार जल्द ही भारत में यूपीआई एटीएम यानी कि यूपीआई का अपना खुद का एटीएम शुरू होगा। इस एटीएम के जरिए बैंक से कैश विड्रॉ करने का प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। कैश निकालने के लिए क्यूआर स्कैन करना होगा। इस क्यूआर स्कैन एटीएम के बारे में हमने आपको कुछ महीने पहले ही अवगत कराया था कि ऐसी सुविधाएं भारत में स्टार्ट होने वाली है कि आपके एटीएम कार्ड लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से जाएंगे एटीएम में और बारकोड को स्कैन करेंगे और उससे आप कैश निकाल सकते हैं। बाकी ऑनलाइन का काम आप करते रहेंगे। तो चलिए, ये जानकारी थी जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था यूपीआई से रिलेटेड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।